ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है। जो हमारे एयर मार्शल है अर्जन सिंह करके, जिन्होंने पाकिस्तान के सामने जो फाइट हुई थी 1971 में, तो उसमें एक वन हैंडेड उसने पाकिस्तान को हरा दिया था उस तरह से फाइट करके। तो इसके लिए उसका चैप्टर में यहाँ मेंशन किया गया है, और हर पर्टिकुलर टाइम पे उसका जो प्रमोशन होते गया उसके बारे में मेंशन किया, और कुछ भी स्टोरी बाकी कुछ नहीं है। उसकी क्वालिटीज़ और उसके प्रमोशन के बारे में ये है कि उसको ये होदा मिला, फिर ये मिला, ये मिला, ये मिला, वही है और कुछ भी नहीं है। तो देखो, ऑन विंग्स ऑफ करेज, एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह, एन आइकॉन ऑफ इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री। आइकॉन यानी एक रोल मॉडल था मिलिट्री हिस्ट्री का। will always be remembered as a war hero who had successfully led a young IAF Indian Air Force during the 1965 Indo-Pak War। 65 की वॉर में, सॉरी 71 नहीं, 65 की वॉर में वन हैंडेड उसने जिताया था। The only officer to attain the highest post of marshal, यानी एयरफोर्स जैसे मिलिट्री में कैसे उनको ये अलग दर्जा मिलता है, किसका मिलता है, परमवीर चक्र और सब अलग अलग स्टार्स रहता है, वैसे तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पोस्ट रहता है एरोप्लेन का, उसको मार्शल का नाम दिया जाता है। द एयरफोर्स इक्विवेलेंट टू आर्मीज 5-स्टार शील्ड मार्शल, यानी आर्मी में जो रहता है उसमें 5 स्टार यहाँ लगा देते हैं वो लोग, लेकिन जो एयर में रहता है जो हाईएस्ट पोजीशन पे, उसको मार्शल का नाम देते हैं। सिंह वॉज अ फियरलेस एंड एक्सेप्शनल पायलट, यानी फियरलेस, डरता नहीं था, और एक्सेप्शनल था। Who had flown more than 60 different types of aircraft, यानी 60 अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट चलाए थे। He played a major role in transforming the IAF into one of the most potent air force। potent यानी पावरफुल, यानी उसका सबसे अहम रोल था IAF यानी इंडियन एयरफोर्स को एकदम पावरफुल बनाने में। ग्लोबली एंड द 4th बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड का 4th बिगेस्ट था ये इंडियन एयरफोर्स। His contribution to the Indian Air Force is monumental। monumental यानी great importance to the least। The IAF grew with him, यानी इंडियन एयरफोर्स भी उसके साथ ग्रो होते गया। He was the epitome of military leadership in classical sense। epitome यानी perfect example, वो एक perfect example था किसका, of leadership का। And it is therefore not surprising that he was honored with the rank of Air Force Marshal, यानी इसके लिए उसको ये नाम दिया गया। Former Vice Chief of IAF कपिल गर्ग said, यानी IAF के जो चीफ थे, वाइस चीफ, उसने उसको ये एयर मार्शल का नाम दिया था। सिंह was honored with the rank of Marshal on Republic Day in 2002। 2002 की साल में उसको ये नाम दिया गया था। सैम हॉर्मुसजी, प्रेमजी, जमशेदजी, मानेकशॉ and K.M. करियप्पा were the only 2 आर्मी जनरल honored with the rank of Field Marshal, यानी ये 2 ही आर्मी ऐसे थे जिनको मार्शल का नाम दिया गया था, और ये था। Known as a man of few words, Singh was not only a fearless pilot, यानी ये खाली fearless pilot नहीं था, but also an profound knowledge about air power and applied it in wide spectrum of areas, यानी उसके बाद भरपूर नॉलेज थी एरोप्लेन के, और उसने उस अपनी नॉलेज पूरी उसमें यूटिलाइज की। Singh had assiduously यानी working hard, led the Indian Air Force during the 1965 war and denied success to Pakistani Air Force, though it was better equipped with American support। यानी 1965 में पाकिस्तान अमेरिकन के सपोर्ट के द्वारा, अमेरिकन वेपन्स और एयरक्राफ्ट के से सज्ज था, उसके बावजूद हमारे इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को हरा दिया था। His most outstanding contribution was during that war, यानी उसका सबसे भारी contribution वही वॉर में था। Commending his role in the war, Y.B. Chauhan, the then defense minister, had written, Air Marshal Arjan Singh is a jewel of a person, quite efficient and firm, unexcitable but a very able leader। यानी वो टाइम पे जो डिफेंस मिनिस्टर था ये Y.B. चौहान, उसने क्या कहा था कि अर्जन सिंह एक हीरा है। क्वाइट एफिशिएंट यानी एकदम एफिशिएंट है काम में, फर्म यानी एकदम डिटरमाइंड है, एंड अनएक्साइटेबल बट अ वेरी एबल लीडर। In 1944 the Marshal had led a squadron against the Japanese during the Arakan campaign, यानी 1944 में मार्शल had led a squadron यानी एक ऑपरेशन यूनिट, जैसा अगर तुम लोगों ने वो
अक्षय कुमार को पिक्चर देखा है? कौन सा पिक्चर था जिसमें वो दूसरे देश से इंडियंस को लेके आता है? एयरलिफ्ट में है ना वो, एयरलिफ्ट है अक्षय कुमार का, उसमें है शायद कि वो दूसरे देश में जो भारतीय फंसे थे, जैसे अभी ये वॉर चल रहा है इराक का, तो इराक में जो इंडियंस फंसे थे उनको कैसे इंडियन एयरफोर्स लेके आए, उनको यहाँ हमारे देश में छोड़ा। वैसे वो टाइम पे अर्जन सिंह एज ए ऑपरेशनल यूनिट्स में भी लगे थे अगेंस्ट द जापानीज ड्यूरिंग द अराकन कैंपेन, फ्लाइंग क्लोज एयर सपोर्ट मिशन ड्यूरिंग द क्रूशियल इम्फाल कैंपेन एंड लेटर असिस्टेड द एडवांस ऑफ द एलाइड फोर्सेज टू यांगोन फॉर्मली रंगून। यानी जहाँ जहाँ पे इंडियंस फंसे थे पर्टिकुलर वॉर्स के टाइम, तब उसने सपोर्ट किया था। किस में? देखो, एक जापानीज के अराकन कैंपेन जब चल रहा था तभी इंडियंस को लेके आए थे, और दूसरा यांगून करके है, अभी आज के टाइम में रंगून प्लेस है, बट पहले यांगून करके प्लेस था, वहाँ पे भी इंडियंस फंसे तो उसको लेके आया था। इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज फीट he was awarded the Distinguished Flying Cross (DFC) on the spot by the Supreme Allied Commander of Southeast Asia। यानी साउथ ईस्ट एशिया के हेड ने उसको एक अवार्ड दिया था DFC का। द फर्स्ट इंडियन पायलट टू हैव रिसीव्ड इट। सिंह was selected for the Empire Pilot Training Course at Royal Air Force (RAF) Cranwell in 1938, जब वो खाली 19 साल का था, और उसने अपने रिटायरमेंट कभी दिया 1969 में। Singh was born on April 15, 1919 in Layalpur, now फैसलाबाद, पाकिस्तान। यानी पार्टीशन के पहले जैसे उन्होंने बोला है प्लेस का नाम था लायलपुर, लेकिन पार्टीशन के बाद क्या हुआ? फैसलाबाद। एंड completed his education at Montgomery, now Sahiwal, Pakistan. His first assignment on being commissioned was to fly Westland Bappity biplanes to the northwestern frontier province as a member of a number of 1 RIFA स्क्वाड्रन। बाईप्लेन्स यानी पुराने प्लेन्स जिसमें विंग्स, अभी के इसमें प्लेन्स में दोनों साइड विंग्स होते, वो टाइम में एक ही साइड 2 विंग्स रहती थी, वैसे प्लेन्स भी चलाया है। आफ्टर द ब्रीफ स्टिंट विद इन द न्यूली फॉर्म नंबर 2 RIAF स्क्वाड्रन where the marshal flew against the tribal forces, he later worked back to number 1 squadron as a flying officer to fly the Hawker Hurricane, और उसका he was promoted to rank of squadron leader in 1944. For his role in successfully leading the squadron in combat, he was awarded the Distinguished Flying Cross in 1944। यानी 1944 में उसको DFC का दर्जा दिया गया। On 15 August 1947 क्या है हमारा इंडिपेंडेंस, he achieved the unique honor of leading a flypast of over 100 IAF aircraft over the Red Fort in Delhi। यानी अब जैसे इंडिपेंडेंस डे के देखो प्लेन अलग अलग कलर्स के द्वारा अपना अपना करामत दिखाते हैं, तो वो टाइम पे इसके अंडर में अर्जन सिंह के अंडर में कितने 100 जितने प्लेन्स ने ये अचीव किया था। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर ही अटेंडेड द रॉयल स्टाफ कॉलेज एट UK। इमीडिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस ही कमांडेड अम्बाला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन। अम्बाला में उसको ग्रुप कैप्टन का दर्जा दिया। In 49 he was promoted to rank of air commodore का दर्जा किया, and took over as air officer commanding AOC of an operational command which later came to be known as Western Air Command। या आगे चल के Western Air Command का दर्जा दिया गया। Singh had the distinction of having the longest tenure as OAC, यानी सिंह के पास सबसे ज़्यादा टाइम काम करने का टीनियर का ये था of an operational base, initially from 49 to 52 and from 57 to 61. After his promotion to the rank of Air Vice Marshal, he was appointed as the AOC-NC of an operational command। फिर उसको operational command का head दिया गया। Towards the end of 1962 war, he was appointed Deputy Chief of Air Staff। 1962 के war में end में उसको Deputy Chief का दर्जा दिया गया Air Staff का। And he became the Vice Chief of the Air Staff in 63। He was the overall commander of the Joint Training Exercise Shiksha, जो किनके बीच था? IAF, RAF and RAAF के बीच में जो कैंपेन था उसमें। On August 1, 1964, in the rank of Air Marshal, the Marshal of Air Force Arjan Singh took over reins of IAF। reins यानी रूल, IAF को अपने अंडर में लिया। At the time when it was still rebuilding itself and was gearing up to meet new challenges, यानी खुद तो बढ़ रहा था
खुद रीबिल्ड हो रहा था और इंडियन एयरफोर्स को भी बिल्ड करते जा रहा था। Singh was the first air chief to keep his flying currency till his SAS rank. However, flown over 60 different types of aircraft from pre-World War II era to biplanes to more contemporary Gnats. Contemporary यानी present time के and Vampires. He has also flown in transport aircraft like Super Constellation. यानी Second World War के पहले से biplanes तक ट्रांसपोर्ट ये ग्नैंस एंड वेम्पायर से लेके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सुपर कॉन्स्टलेशन तक सब तरह के प्लेन्स चलाए हैं। इन 1965 when Pakistan launched its Operation Grand Slam with an armored thrust targeted the vital tower of Angkor, Singh led IAF to the war with courage, determination and professional skill। यानी जब पाकिस्तान ने 65 में जब अटैक किया था, कहाँ पे, अखनूर प्लेस है वहाँ पे, तब अर्जन सिंह ने अपने हिम्मत के द्वारा, अपने प्रोफेशनल स्किल्स के द्वारा सामना किया था। ही इंस्पायर्ड IAF टू विक्ट्री, यानी इंडियन एयरफोर्स को विक्ट्री दिलाई थी। डिस्पाइट द कॉन्स्ट्रेंट्स इम्पोज्ड ऑन द फुल स्केल यूज ऑफ एयरफोर्स कॉम्बैट पावर, यानी हमारे ऊपर बहुत सी पाबंदी थी, उसके बाद भी उसने ये लड़ाई जीती थी। सिंह वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण फॉर हिज एस्ट्यूट लीडरशिप ऑफ द एयरफोर्स ड्यूरिंग द वॉर, यानी वॉर के टाइम उसे पद्म विभूषण का अवार्ड भी मिला था। सब्सिक्वेंटली इन रिकग्नाइजेशन ऑफ द एयरफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द वॉर, द रैंक ऑफ द सास वॉज अपग्रेडेड एंड अर्जन सिंह बिकेम द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, यानी सबसे पहला ये एयरफोर्स मार्शल बना। ही रिमेन्ड अ फ्लायर टू द एंड ऑफ हिज टेन्योर इन IAF, यानी आखिर तक फ्लायर ही रहा। विजिटिंग फॉरवर्ड बेसेस एंड यूनिट्स एंड फ्लाइंग विद द स्क्वाड्रन, यानी अलग अलग स्क्वाड्रंस के द्वारा किया। He retired in August 69, thereupon accepting membership to Switzerland, यानी एम्बेसडरशिप कहाँ का, स्विट्ज़रलैंड का दिया गया। एम्बेसडरशिप यानी क्या, अभी स्विट्ज़रलैंड का एम्बेसडरशिप यानी वो तो स्विट्ज़रलैंड रहेगा, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में जो भी इंडियंस है वो जाके एम्बेसडर को कंप्लेन कर सकते हैं। He was Lieutenant Governor of Delhi from 89 to 90, यानी हायर रैंक गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी हायर रैंक का कोई पोजीशन था। हैविंग बीइंग अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑल द पर्सनल ऑफ आर्म फोर्स थ्रू द ईयर्स, द गवर्नमेंट कन्फर्ड द रैंक ऑफ मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अपॉन अर्जन सिंह इन 2002, यानी इतना सब करने के बाद, इतनी काम और सब करने के बाद भी गवर्नमेंट ने उसे अर्जन सिंह का मार्शल का नाम कब दिया, 2002 में, मेकिंग हिम द फर्स्ट एंड द ओनली 5-star रैंक ऑफिसर विद इंडियन एयरफोर्स, यानी 2002 में उसे जब ये रैंक दिया गया तब उसे मार्शल का उपनाम दिया गया था।